हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ब्रह्मास्त्र बैच की 9वीं क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान जीके जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, याद करना स्टार्ट कर दिया है। उसी कड़ी के अंदर ये आप लोगों के सामने 9वीं क्लास आई है, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप तो मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है, बालू का स्तूप। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हम लोग यहीं पर होते हैं, और ट्रिक्स जो मैं लेकर के आया हूँ ना, वो इन सारे के सारे बालू का स्तूप की ट्रिक्स आपके सामने मैं ला करके रख दूंगा। उसके बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और वीडियो कैसे लगे इनके कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर बता देना। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग है ना, उनको 4 हिस्सों में बांटा गया था, और वो 4 हिस्से कौन कौन से थे। एक तो मरुस्थल था, एक अरावली थी, और अरावली के बाद में मैदान था, और एक पठार था। ये 4 हिस्से थे, ठीक है। 4 हिस्सों के अंदर सबसे पहले हमने इसकी बात कर ली थी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसके अंदर इसको 2 छोटे भागों मतलब और 2 भागों में बांटा गया था, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। अब ये शुष्क प्रदेश है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, यानी मरुस्थल बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे वाले पेज में जूम करके देखते हैं। देखो, ये पहले वाला चैप्टर था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 हिस्से थे, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। ये शुष्क जो मरुस्थल है इसको भी यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कौन सा है, एक तो ये है युक्त और एक ये है मुक्त। युक्त बालू का स्तूप युक्त है और बालू का स्तूप मुक्त है, 2 हिस्से हैं ये। मैप के अंदर यदि आप देखना चाहो ना तो इसको देखो, आप इस मैप को ध्यान से देख लो आप। मैंने कहा था 4 हिस्से हैं, पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। राजस्थान को पूरा पूरा 4 हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये एक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो ये छोटे वाला हिस्सा और एक ये इसके पास वाला। ये शुष्क वाला हिस्सा है, ये अर्ध शुष्क वाला। ये बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, इसलिए इसको शुष्क बोल दिया है। अब आज बात किसकी कर रहे हैं, आज हम लोग इस एरिया की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी 2 हिस्सों में है। एक यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त यानी बालू का स्तूप नहीं है, एक हिस्सा ये बाकी का बचा हुआ है जिसके अंदर बालू का स्तूप है। तो ये 2 हिस्सों, यानी आज अपन लोग केवल और केवल इस वाले एरिया को, और इसके अंदर भी केवल और केवल ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी बात करने वाले हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि बिल्कुल मतलब एक आप कोई भी बुक उठा करके देख लेना, कोई भी पेड कोर्स उठा करके देख लेना, अपने इस कोर्स से बाहर कोई भी चीज़, इस ब्रह्मास्त्र बैच से बाहर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, राजस्थान जीके जो है वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, अपन इस वाले हिस्से की मैं बात कर रहा था। इस वाले हिस्से की बात करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको पता है कि इस हिस्से में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, और इस हिस्से में बारिश होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास। इधर होती है वो 10 सेंटीमीटर या कई जगह तो 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल नए के बराबर होती है। तो ये वाला हिस्सा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 सेंटीमीटर, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, 100, 110 तक आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि जो राजस्थान को 2 हिस्सों में जो वर्षा रेखा बांटती है वो कौन सी है। तो ये राजस्थान के बीचों बीच से एक वर्षा रेखा गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जिसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्वेश्चन दूसरा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक वर्षा रेखा फिर इधर से भी जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है उसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम रहता है, मैं आपको बताता हूँ। ये कूच जो है वो कूच इस प्रकार से, कूच इस प्रकार से ये वाला है। ये कौन सी रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा है। अब ये किसको 2 हिस्सों में बांटेगी, जरा देखो, ये किसको 2 हिस्सों में, यानी एक हिस्सा इधर है एक इधर है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको 2 हिस्सों में बांटने वाली कौन सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। पूरे के पूरे राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कई एग्जाम्स ऐसे भी देखे हैं जिनके अंदर 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में ही नहीं आता है। राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो अब 50 के जो बिल्कुल नज़दीकी आपको दिखाई दे जाए ना, वहाँ पर टिक लगा देना। मैंने देखा है कई एग्जाम्स के अंदर 40 सेंटीमीटर आता है, फिर 50 नहीं आता है, 10, 20, 30, 40। तो वहाँ पर इसकी जगह पे क्या कर देंगे हम, 40 सेंटीमीटर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 सेंटीमीटर अपने को याद रखना है। एक तीसरी वर्षा रेखा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो देखो वो कुछ ऐसे गुजरती है। इसको क्या बोलते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर
वर्षा रेखा। अब ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एकमात्र ऐसी वर्षा रेखा है जो कि जैसलमेर से गुजरती है, जो कि केवल और केवल एक जिले जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा ये है। तो ये वर्षा रेखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए। ये 3 जो है ना, 3 ये ध्यान रख लेना, ये 1, 2 और 3। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन आएगा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। इधर से केवल और केवल जैसलमेर से गुजरती है। अपना आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये जिले मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि शुष्क जिला, शुष्क के अंदर ये कौन से जिले आते हैं और अर्ध शुष्क के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पता होगा। जो नए जिले बने हैं उनका भी अब तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, कहाँ पर फलोदी है, कहाँ पर बालोतरा है। बस ये 2-4 एक नए जिले हैं, इनको आप लोग ईजी वे में देख लोगे, उन्हीं के बीच में एडजस्ट करते जाना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नया जी किया जाए 50 जिले हो जाएं, 30 जिले हो जाएं, 33 जिले हो जाएं, 41 जिले हो जाएं, ईजी वे में हम लोग कर लेंगे। तो ये थी बात। अब बढ़ते हैं अपन आगे और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, इसको देखते हैं अपन, इस वाले हिस्से को। अब बालू का स्तूप आपने देखे होंगे कैसे होते हैं बालू का स्तूप। देखो बालू का स्तूप कुछ ऐसे होते हैं। अब इन बालू का स्तूपों की अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? अनटीबड़ा बोल रहे, टिब्बा, टिब्बे या फिर टिल्ले, मिट्टी के टीले बोलते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के टीले किसी एक आकार के तो होते नहीं है ना, अलग अलग आकार के होते हैं। अब इधर कोई हवा चलने लग जाए तो ये कोई भी रूप ले लेते हैं वैसे भी। अब इनका जो रूप है या जो आकार है ना, उस आकार को देख करके इनका नाम दिया गया है। जैसे इसको यदि आप देखोगे ना, ये क्या दिखाई देगा? ये तारे की भांति बनता हुआ दिखाई, स्टार के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम तारा बालू का स्तूप हो गया। ये कुछ सी प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये इस प्रकार से एक तरफ से कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ किसी प्रकार अलग अलग टाइप के होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम हैं यहाँ पर। और वो अलग अलग नाम किसी विशेष जिले के अंदर आते हैं, वहीं से अपना क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को वो सारे के सारे जिले भी मैं याद करवा दूंगा आज, देख लेना आप। देखो ये मान लो कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, बालू का। अब वहाँ पर जो आपको जो मिलने वाले हैं बालू का स्तूप, वो कौन कौन से हो सकते हैं? उनके नाम और उनके आकार के आधार पे ये इतने प्रकार के, मोटा मोटी देखे जाए तो इतने प्रकार के होते हैं, और तो सैकड़ों प्रकार के होते हैं। अनुदैर्घ्य, रेखीय या पवनानुवर्ती हो सकता है, अनुदैर्घ्य हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है, बरखान, तारा, नेटवर्क, पैराबोलिक, नेबका, सब्रगाफिद और शीफ। ये इतने प्रकार के बालू का स्तूप हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग जिले के अंदर ये पाए जाते हैं, तो वहीं से ये प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर किस एरिया के अंदर पाए जाते हैं? दिमाग ध्यान में रखना, ये राजस्थान के अंदर कौन से एरिया में पाए जाएंगे? ये राजस्थान के ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर पाए जाएंगे। इस बीच वाले हिस्से में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जो कि अपन आगे देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी, देखो अनुदैर्घ्य, रेखीय, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये होते हैं। शानदार सी छोटी सी ट्रिक है, पहले ट्रिक से पहले आप इनके बारे में एक बार जान लो कि ये होते क्या हैं। अनुदैर्घ्य, रेखीय, पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप होते हैं ना, नाम से पता लग गया होगा। पवनानुवर्ती यानी ये हवा की तरफ ही होते हैं। मान लो हवा इधर से चल रही है ना, तो ये इनका आकार भी कुछ आपको इसी प्रकार से ये जो है आगे की ओर बढ़ते हुए आपको ये दिखाई देंगे। जिधर हवा चल रही है उधर ही दिखाई देंगे। इनके बीच में एक रास्ता भी होता है, उस रास्ते का भी एक अलग नाम है, ऊँटों का कारवां। अब देखो ऊँट को यदि आपने यहाँ से छोड़ दिया, ये जो आपको टिब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, इस टिब्बे को ध्यान से देखो, ये वाला टिब्बा दिखाई दे रहा है। अब ऊँट को छोड़ दिया तो ऊँट इधर से आएगा ना, ऊँटों का कारवां इधर से गुजरता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कारवां, कारवां। ठीक है, अब ये इनकी ये पाए कहाँ पर जाते हैं? पहली बात तो अनुदैर्घ्य हैं, तो ये पवन की दिशा यानी वायु की दिशा की तरफ ही ये चलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है ये पाए कहाँ पर जाते हैं? छोटी सी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखना, कि पवन और रेखा की एक अनुदी थी, दीदी को बोलते हैं ना अनुदी। क्या? पवन और रेखा की अनुदी थी। 3 लोग थे, एक का नाम था पवन, एक का नाम था रेखा और तीसरे का नाम था अनुदी। उन तीनों के अंदर राम के जैसा प्यार था, राम के जैसा प्यार था, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, जो बढ़ता ही जा रहा था। ये है ट्रिक। अब जरा देखना, पवन से हो गया पवनानुवर्ती, रेखा से हो गया रेखीय और अनुदी से हो गया अनुदैर्घ्य। यानी ये जो बालू का स्तूप है उनका नाम है, इनमें से कोई भी एक नाम आपके पास में आएगा। ये पाए कहाँ पर जाते हैं? राम जैसा जो है ना, राम से क्या हो जाएगा? राम से हो गया दोस्तों रामगढ़, और जैसा से क्या हो गया? जैसा से हो गया जैसलमेर। एक तो रामगढ़ जैसलमेर प्रसिद्ध है, दूसरा जो से क्या हो जाएगा? जो से हो गया जोधपुर,
और बड से क्या हो जाएगा बाड़मेर। अब मुझे कोई बताए, अब मुझे कोई एक बात बताई कि मैंने बताया है आपको जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इस एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। 41 जिलों के अनुसार मुझे बता दो, इन तीनों का आप बॉर्डर को ध्यान में दो और दिमाग के अंदर लेकर के आओ कि कौन कौन से नए ज़िले इनकी सीमाओं के अंदर बने हैं। पहला बना है फलोदी। अब यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना, क्या एक फलोदी भी ज़िला है, यानी ये फलोदी के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक क्या बना है, एक बालोतरा बन गया, इतना सा है। अब क्या फ़र्क पड़ गया, 41 ज़िले बन गए तो क्या फ़र्क पड़ गया अगर 50 ज़िले, अगर 100 ज़िले भी बना देंगे तो एक बार यदि मैप के अंदर इनकी लोकेशन 100 से तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इमोशनल हो गया था मैं। लेकिन ये थोड़े से मान लो 41 ज़िले हैं तो कितने हैं, 33 पहले थे, 7-8 अभी जुड़े हैं। इजी वे में यहाँ पर इन 2-4 ज़िलों को इनकी लोकेशन अगर पकड़ ली ना तो जीके कोई सा भी हो, पुराना हो या नया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि आप 33 जिलों के हिसाब से पढ़ाई करो, आप हमेशा ही आगे रहोगे। जो लोग ये सोच करके बैठे हैं कि कब 41 जिलों के हिसाब से कोई कोर्स स्टार्ट कर दे और हम पढ़ लें, तो देखो वो तो पीछे ही रहने वाला है। 33 जिलों के हिसाब से जो पढ़ता आ रहा है, जो पहले से पढ़ रहा है, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, वो हमेशा ही आगे होने वाला है। जिले चेंज हो या मत हो, वो तो हमेशा ही 2 कदम आगे होगा। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई होगी। इसको कारवां बोला जाता है, कारवां के अलावा इसको गासी भी बोला जाता है, गासी भी इसी को बोला जाता है। ऊँटों के जाने का जो रास्ता होता है, कौन से अनुदैर्घ्य या रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो होते हैं इनके बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट बालू का स्तूप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बहुत ही बढ़िया, नाम के अंदर ही सब कुछ है, नाम के अंदर ही इनकी लोकेशन है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं अभी बता देता हूँ मैं। रुकना जरा आप यदि रुकेंगे ना तो देखो अनुप्रस्थ, देखो सबसे पहली बात लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। ये प्रे को ऐसे लिखते हैं ना, प्रे को कैसे लिखते हैं, प्रे को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। कहने का मतलब ये है कि यदि हवा इधर से चलेगी ना तो ये टिब्बे कुछ इस प्रकार से बनेंगे वहाँ पे। ये टिल्ले या ये बालू का स्तूप हवा के जस्ट 90 डिग्री के ऊपर ये बने हुए आपको मिलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पाए कहाँ जाते हैं वो बड़ी बात है, और वो भी शानदार ट्रिक है, देखना आपको अभी याद हो जाएगा। राजस्थान का मैप आपको याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद होगा आपको निश्चित रूप से। ये पाए भी 90 डिग्री पर ही जाते हैं, लंबवत ही पाए जाते हैं। कहाँ पर, मैंने एक लंबवत एक खींच दिया है, ये लो भाई साहब, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये लंबवत है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, इसी एरिया में पाए जाएंगे। मैंने शुरू कहाँ से कर दिया है, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मैं लिखूँगा ना एक एक ज़िले, तब आपको पता चलेगा, देखना ज़रा। सबसे पहली बात देखेंगे, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कर देता हूँ झुंझुनू जिला। ये आ गया झुंझुनू। मैं वो लाइन खींच देता हूँ वापस, ये लो भाई, ठीक है। सबसे पहले झुंझुनू जिला, उसके बाद में जो है चूरू की तरफ चलते हैं। ये दूसरे नंबर के ऊपर आ गया चूरू, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर ये जो हनुमानगढ़ है ना, इसका रावतसर है, हनुमानगढ़ का रावतसर है। ये नंबर 3 के ऊपर आ गया हनुमानगढ़ का रावतसर। गंगानगर का जो क्या है वो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ है। बीकानेर की यदि बात करूं तो बीकानेर का पुंगल इलाका जो है वो बीकानेर का पुंगल इलाका आ गया। अब नए ज़िले जो बने हैं उनको लपेट दो आप, ये फलोदी आ गया, जोधपुर ऑलरेडी था ही था, ठीक है। बालोतरा और जालोर तक ये पाए जाते हैं। मुख्यतः यदि मैं बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये यही वाला इलाका है, ये वाला। ये कौन सा इलाका है, ये बीकानेर संभाग है। सबसे ज़्यादा बीकानेर संभाग के अंतर्गत पाए जाने वाले कौन से प्रकार के बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ध्यान रखना, ये वाला इसके अंदर मैंने बता दिया है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा ना तो वो इस बीकानेर संभाग से ही आपके पास में आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू, सूरतगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़ जो है वो गंगानगर और पुंगल जो है वो बीकानेर के अंदर, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो ये अनुप्रस्थ था। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो अनुप्रस्थ कहा जाए या अनुदैर्घ्य कहा जाए, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। शानदार सी ट्रिक है, कुछ भी तो नहीं है। पवन और रेखा की अनुदी, राम जैसा प्यार था जो बढ़ता ही जा रहा था, जो बढ़ ही रहा था। इनको अगर वैसे देखो ना आप, देखो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इसके बाद में फलोदी और बालोतरा, ये तो नए नवेले हैं। इनको आप याद कर लोगे ना, 3 को याद कर लोगे अपने आप, दिमाग के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपके सेट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तीसरे प्रकार का बालू का स्तूप आता है बरखान प्रकार का।
बरखान बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बोलते हैं इसको। इसको और भी इसके नाम है, इसके नाम क्या है, इसको है बरछान, बरछान भी बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है बरखानोइड्स, बरखानोइड्स भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये इसके नाम है 2-3। नाम के अंदर ही सारी की सारी ट्रिक छुपी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है। नाम के अंदर क्या है, नाम के अंदर है खान, और खान मुसलमान भी तो होते हैं, और मुसलमान सबसे ज़्यादा किधर हैं, मतलब सऊदी अरब के अंदर है ना मुसलमान। अर्धचंद्राकार, ईद का चांद वो लोग देखते ही हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं, तो वहाँ से आप खान हो गया, चंद्राकार हो गया। इनका आकार भी कैसा होगा, ये चंद्राकार ही होगा। ये देखो, ये चंद्राकार, ये जैसे बने हुए आपको ये दिखाई दे रही है। ये है एक खासियत है इनकी। मान लो इधर से ऐसे हवा चल रही है ना, तो हवा की साइड में तो ये चपटे होंगे, लेकिन हवा की जस्ट साइड ऐसे लंबी एकदम सीधी ढलान होने वाली है। देखना, ये चीज़ मैं नोट करवा देता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ क्या है, देखो, ये पवनामुखी ढाल जो होता है ना, पवनामुखी ढाल मंद होती है, या जिसको क्या बोलते हैं, उत्तल। ठीक है, और पवनविमुखी ढाल जो है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है तीव्र। ये 2 चीज़ें हैं, और भी देखते हैं, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको। इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, 10 से 20 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। अच्छा, चौड़ाई 100 से 200 मीटर इनकी जो है वो चौड़ाई होती है। ये बात है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ये रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये देखोगे ना आप, ये लंबाई वाला और चौड़ाई वाला ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखो, नाम क्या है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल वहीं पर है ना, तो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो ये वही बरखान ही है। आप लोग देखोगे ना, सऊदी अरब के अंदर मरुस्थल है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मरुस्थल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ये खान से आप रिलेट कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वहाँ पर चंद्राकार ये पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। देखो, इनकी खासियत क्या है, ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। वनस्पति नाम की कोई चीज़ नहीं है, वनस्पति विहीन है ये वनस्पति सर्वाधिक गतिशील है, स्पीड से आगे की ओर बढ़ते हैं, सर्वाधिक स्थानांतरण इनका बहुत ज़्यादा होता है, गतिशील है, मतलब एक ही बात है। पाए कहाँ पर जाते हैं, राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर भाई बरखान की बात कर रहे हैं अपन। दिमाग के अंदर ट्रिक चल रही है कि कौन सी चल रही है, सऊदी अरब के खान शेख या सऊदी अरब के मुसलमान चल रहे हैं, उन्हीं से अपने राजस्थान के अंदर रिलेट कर लो। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर हैं, झुंझुनू जिले के अंदर है। अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो झुंझुनू जिले के अंदर बहुत ज़्यादा है, शेखावाटी के अंदर ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, और जैसलमेर के अंदर है। तो ये जो खान है ना, ये देखो, ये एक तो शेखावाटी और दूसरा जैसलमेर, इन 2 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं, ध्यान रखना। शेखावाटी और जैसलमेर के अंदर किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, याद हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे ज़्यादा नुकसानदायी भी यही है। अब वैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी लिखवा देता हूँ मैं। शेखावाटी और जैसलमेर तो प्रसिद्ध है इनके लिए, इसके अलावा भी और कई जगह पाई जाती है। जैसे चूरू है ना, चूरू का एक बालेरी स्थान है, बालेरी स्थान है, ये चूरू का है। ठीक है, पोखरण इधर जैसलमेर के अंदर आ गया, पोखरण। मोहनगढ़ आ गया इधर, ये सीकर आ गया, सीकर। ठीक है, सीकर आ गया, सीकर के अलावा सूरतगढ़ आ गया, लूणकरणसर आ गया, लूणकरणसर आ गया, करणी माता आ गई। ठीक है, इसके अलावा ये बाड़मेर आ गया, ओसियां भी आ गया इधर बाड़मेर। ठीक है, और जोधपुर आ गया। सारा का सारा ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला मतलब ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि संपूर्ण राजस्थान में ये पाए जाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपके आ गया कि बालेरी, चूरू, करणी माता, सूरतगढ़, लूणकरणसर किस प्रकार के बालू का स्तूपों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखना
आपका आंसर होने वाला है बरखान। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। तारा बालू का स्तूप, नाम क्या है, नाम है तारा। दिखाई कैसे देंगे, तारे के जैसे। ऊपर से देखोगे ना आप, ये देखो ये तारे के जैसे, स्टार के जैसे दिखाई देते हैं। ये बार बार अपना स्थान बदलते रहते हैं। तारा नाम की एक लड़की है, सुंदर है, वो मोहिनी सूरत है, और अपनी सूरत के कारण वो बार बार अपनी जगह या स्थान बदलती रहती है। ट्रिक क्या है ना, ट्रिक देखो ये है, ये पाए कहाँ जाते हैं वो आपको पता लग जाएगा इससे। मोहिनी सूरत के कारण, मोहिनी सूरत का मतलब क्या है, एक तो मोहनगढ़ हो गया, मोहनगढ़। अभी मैंने बताया मोहनगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर है। सूरतगढ़ के कारण पोकरण। ठीक है, ये तारा दिशा बदलते हैं, यानी ये बार बार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं हम्मादा टीले के पीछे। तारा भांति हम्मादा टीले के चारों ओर पाए जाते हैं, हम्मादा टीले के चारों ओर। अभी हम्मादा टीले क्या होते हैं कल बताऊंगा वैसे तो मैं, लेकिन आप लोग ये मान लीजिए कि पथरीला, इसके अंदर पत्थर होते हैं, यानी जो पथरीला टीला जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हम्मादा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमने जो रेगिस्तान का जो इलाका हमने छोड़ दिया था ना, कौन सा वाला, ये बीच के अंदर जो एरिया छोड़ा था ना हमने, उसके अंदर हम्मादा पाए जाते हैं। और उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, ये तारा प्रकार के जो है वो बालू का स्तूप वहाँ पर उसके चारों ओर पाए जाते हैं। स्टार के जैसे दिखाई देंगे, यदि आप ऊपर से देखोगे ना तो ये स्टार के जैसे दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, नेटवर्क वाला, नेटवर्क बालू का स्तूप। नाम के अंदर ही टिक छुपी हुई है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो बात मजेदार है ना कि नाम के अंदर से ही आप उसकी जगह का पता लगाओ। आप ट्रिक एक्स्ट्रा बनाओगे भूल जाओगे। हालांकि वैसे तो मैं ट्रिक्स आपको बार बार याद करवाऊंगा। जल्द ही जो है वो MCQs की क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ। कौन कौन चाहता है कि मैं MCQs के द्वारा ही आपको इन सारी की सारी 100 ट्रिक्स को वापस जो है रिपीट करवाता रहूँ ताकि ये याद रहे। कौन कौन चाहता है कि लाइव क्लासेज लाई जाए, ठीक है, कमेंट कर देना। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे। वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, जितने लोग लाइक करेंगे ना, देखो वीडियो लाइव आने का मज़ा तभी आता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 30-40 लोग तो आए ना, 50 भी नहीं आते हैं तो 40-50 के बीच में तो आने ही चाहिए, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। क्वेश्चन पूछते हैं वो जवाब देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है लाइव क्लासेज के लिए, ताकि मैं प्रिपरेशन करूं, तैयारी करूं, सोचूं उसके बारे में, ठीक है, कमेंट के अंदर बता देना। अब बात करते हैं अपन नेटवर्क बालू का स्तूप। अच्छा, नेटवर्क क्या काम में आता है? 2 मोबाइल फ़ोन होते हैं, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क काम में आता है। ये नेटवर्क बालू का स्तूप है ना, ये किस लिए काम में आएंगे? 2 बड़े बड़े बालू का स्तूप है, मान लो ये बड़ा सा एक बालू का स्तूप, एक बड़ा सा, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये बीच बीच में छोटे छोटे टिल्ले होते हैं ना, इन्हीं को नेटवर्क बालू का स्तूप बोला जाता है। मज़ेदार बात मैं बताऊँ, ये जोड़ते भी हैं, लेकिन जोड़ते किस किस को हैं? 2 टिल्लों को जोड़ते हैं, ये 2 राज्यों को भी जोड़ देते हैं भाई। यानी इनका ये नेटवर्क बालू का स्तूप पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान से हरियाणा, राजस्थान से हरियाणा के बीच में, राजस्थान से हरियाणा के बीच में पाए जाते हैं। सीधी सीधी लोकेशन बता देता हूँ, हनुमानगढ़ से हिसार याद कर लेना, है से हनुमानगढ़, है से हनुमानगढ़ और है से हिसार या भिवानी, मान लो आप, हिसार या भिवानी के बीच में जो है, हनुमानगढ़ से हिसार के बीच में नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मज़ेदार सा नाम है, नेटवर्क है, 2 बड़े टीलों को जोड़ता है, 2 राज्यों को भी जोड़ देता है से हनुमानगढ़, है से हिसार, हनुमानगढ़ से हिसार के बीच में ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। अब बढ़ते हैं, वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान के, यदि क्वेश्चन के अंदर आए, राजस्थान के जो है ये उत्तरी पूर्वी भाग में जो है ये पाए जाते हैं। ये है नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, पैराबोलिक या परवलयाकार। जो मैथ के स्टूडेंट है ना, उनको पता है कि पैराबोलिक को इंग्लिश में परवलय ही बोला जाता है, या परवलय को इंग्लिश में पैराबोलिक बोला जाता है, ठीक है। नाम के अंदर परवलय है और परवलय बनता भी कुछ ऐसा ही है, मैथ वालों के लिए बहुत ही आसान बात है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग मैथ के नहीं हैं, देखो पैराबोलिक, बोलिक की जगह कर दो आप बालिका, पैराबालिका। बालिकाएं क्या करती है? हेयर पिन लगाती है ना, हेयर पिन के जैसा इसका आकार है। हेयर पिन, बालों के अंदर लगाने वाली जो पिन होती है ना, उसके जैसा इसका आकार है, या फिर अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, यू अक्षर के समान जो है वो इसका आकार है। राइटिंग थोड़ी सी
बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, पूरा ध्यान से यदि सुन रहे हो ना तो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख लिखा ही है। मार्केट से कोई भी बुक उठा लेना आप, हर बुक के अंदर ये वाली चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। किसी एक बुक में तो मिलेगी नहीं, लेकिन 3-4 बुक आप करोगे ना तो कोई भी बुक्स इन नोट्स से बाहर नहीं जाने वाली है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस याद करो। मैं जो जिस वे में याद करवा रहा हूँ ना वो याद करो। आपके पास में कोई बुक्स है या कोई बुक लेकर के बैठे हो कोई ज्योग्राफी की, तो उनके अंदर इन सारी की सारी चीज़ों को और नोट करते जाओ, ट्रिक्स को भी साथ के साथ में नोट करते जाओ, ताकि ईजी रहे। जब 2 बार रिवाइज करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे, देखो ट्रिक्स को भी बार बार याद करने की जरूरत तो उनको भी पड़ती है, ठीक है। वो थोड़ा सा इजी होता है याद करना, इसलिए हम लोग ट्रिक की हेल्प लेते हैं। तो वो आप लिखोगे, बार बार उनको देखोगे ना तो इजी वे में आपको ये याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है। ये पाई जाते हैं भाई संपूर्ण मरुस्थल के अंदर, संपूर्ण मरुस्थल के अंदर ये पाए जाते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे मरुस्थल के अंदर, जो जितना मरुस्थल इलाका है उसके अंदर आपको पैराबोलिक प्रवलयाकार आराम से मिल जाएगा। अब जब ये पूरे राजस्थान में पाए जा रहे हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है कि पैराबोलिक कहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है कुछ इसके अंदर कि पूछा जाए। अब बढ़ते हैं नेबखा प्रकार के बालू का स्तूप। नेबखा प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, देखना जरा। नेबखा बालू का स्तूप जो है वो झाड़ियों के पीछे पाए जाते हैं, झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नेबखा बालू का स्तूप। देखो झाड़ी के ऊपर बेर लगे हुए थे, ठीक है, और बोर लगे हुए रहते हैं ना, उनको क्या करते हैं अपन, खाते हैं, खा ले अभी खा, नेब खा ले अभी खा, मतलब बेर अगर कच्चे हैं पाके हैं तो भी खा जाते हैं। तो नेब खा ले भी खा, झाड़ियों के पीछे इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको बने हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं किधर, सब्र काफीज बालू का स्तूप। ये देखो ये छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है ना, इनके नीचे आपको ये टीले से दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलेंगे सब्र काफीज, इन्हीं को बोला जाता है। इसी इमेज के अंदर आप लोग जो है ध्यान दे लेना, लिखवा देता हूं मैं इसके अंदर, छोटी झाड़ियों के छोटी झाड़ियों के चारों ओर, और पाए कहाँ जाएंगे, संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये पाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 9 के ऊपर, सीफ बालू का स्तूप। देखो आप इनको जरा ध्यान से देखोगे ना, ये किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सीफ प्रकार के अर्धचंद्राकार, चंद्र से याद करो आप, चंद्रमा कहाँ पर था, खान था, बरखान, यानी ये दिखने में कैसे होते हैं ना, ये बरखान के जैसे ही होते हैं, लेकिन बरखान जैसे होते हैं, लेकिन एक समस्या है इनके अंदर कि इनकी ये एक साइड की जो है ना पंखुड़ी वो टूट जाती है। होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं मान लो आप, ठीक है, चंद्रमा अर्धचंद्राकार होते हैं ये। अब इधर से यदि हवा चलना शुरू हो गई ना तो ये मिट्टी को तो इधर से उड़ा देगी, ये तो उड़ा देगी, लेकिन ये बचा हुआ हिस्सा कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको सीफ बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सीफ बोला जाता है। इनके अंदर केवल एक भुजा होती है, एक भुजा ही होती है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। सीफ बालू का स्तूप जो है इनको कहा जाता है। बड़े आगे की तरफ, ये थे सारे के सारे बालू का स्तूप। बात कहाँ पर कर रहा था ना, मैं बात कर रहा था देखो इस एरिया की, ज़रा ध्यान दे लेना आप। ये राजस्थान का ये वाला जो एरिया है ना, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं ना, इम्पोर्टेंट वो ये हैं सारे के सारे, ठीक है। पवन और रेखा की एक अनुदी थी, राम जैसा प्यार था जो बढ़ता ही जा रहा था। सारे के सारे जिले याद है ना, सारे के सारे जिले याद है कि नहीं है। अनुप्रस्थ, प्रस्थ, 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 वो पाई भी कहाँ पर जाते हैं, वो पाई भी इसी प्रकार के एंगल के अंदर, राजस्थान का जो मैप था ये इसी प्रकार के एंगल के अंदर ये पाए जाते हैं। बरखान चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र को कैसे बनाओगे आप, ये कुछ इस प्रकार से हमने अर्धचंद्र जो है वो बनाया था। तारा प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो तारा प्रकार के होते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क दो चीज़ों को जोड़ता है, दो टीलों को जोड़ता है, दो राज्यों को जोड़ता है। पैराबोलिक या परवलयाकार मैंने बता दिया था। नेबखा, सब्र काफी और सीफ, बिल्कुल इजी सा है। अब देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं बता देता हूँ। इसी एरिया के अंदर से कुछ चीज़ें आती है जहाँ से अपने को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। क्या देखो, एक तो महान मरुस्थल किसको कहते हैं, एक लघु मरुस्थल किसको कहते हैं, एक लिटिल रन किसको कहते हैं। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। महान मरुस्थल मैं बताता हूँ, ये यहाँ से श्री गंगानगर से लेकर के श्री
गंगानगर से लेकर के और ये इधर कच्छ है ना, कच्छ का रण, कच्छ का रण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है महान मरुस्थल, ध्यान रखना। अब लघु मरुस्थल की मैं बात करता हूँ, लघु मरुस्थल, तो लघु मरुस्थल यहाँ बीकानेर से लेकर के और ये वापस कच्छ के रण तक जो एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लघु मरुस्थल, इसको बोलते हैं लघु मरुस्थल। लिटिल रण किसको बोला जाता है? लिटिल रण जो है वो बोला जाता है कच्छ के रण को ही लिटिल रण बोला जाता है। 3 चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं। महान जो है वो पूरा है, महान पूरा का पूरा एरिया आता है। लघु थोड़ा सा काट कर दो, यहाँ से कट कर दो, ये वाला जो हिस्सा है वो लघु मरुस्थल है और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? वो लिटिल रन है। इन तीनों को आप लोग जो है ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, वापस भी जो है पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं क्या रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। किसको बोलते हैं? परेड करते हैं, मार्च परेड होती है कि नहीं है, उसी को बोला जाता है। अब रेगिस्तान का मार्च अच्छा नहीं होता है। मार्च मतलब रेगिस्तान यदि परेड कर रहा है ना, तो वो जो ज़मीन उपजाऊ है वहाँ पर भी रेगिस्तान कर देता है। ये आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु। अब रेंगती हुई मृत्यु क्यों? क्योंकि यदि रेगिस्तान हो गया तो खाएंगे क्या भाई? मरना ही पड़ेगा अपने को, ज़मीन को तो वैसे ही मार देगा ये रेगिस्तान, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। ठीक है, रेगिस्तान जो धीरे धीरे आगे खिसकता है इसको। अब सर्वाधिक कहाँ पर खिसकता है? सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर? नाचना गाँव। नाचना गांव कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। ध्यान रखना, नाचना गांव के अंदर तो रेगिस्तान नाचता ही रहता है भाई, आज यहाँ पर कल वहाँ पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर खिसकता है? ये नाचना गांव जैसलमेर के अंदर। नाचना नाम से एक ऊँट की प्रजाति भी है, ध्यान रखना आप। ऊँट जो है ना वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता की दृष्टि से जो है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब और क्या बात करते हैं? सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का मार्च कौन से महीने में होगा? गर्मियों के अंदर ही होने वाला है ना। पानी जो है वो सोख जाता है, जो मिट्टी है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, सूख जाती है वो, और उसी वक्त मिट्टी उड़ करके हवा के साथ में आगे की ओर जाती है। तो कौन सा? मार्च से जुलाई के मध्य, मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का मार्च होता है। बिल्कुल आसान सा काम है। अब देखो, 1-2 चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया सी, जो मैंने पीछे नहीं बताई, शायद मैं भूल गया। एक चीज़ तो ये है, क्या? एक जिला है जैसलमेर। जैसलमेर क्या है? सर्वाधिक बालू का स्तूप है, सर्वाधिक बालू का स्तूप है। दूसरा क्या है? जोधपुर है, जोधपुर है। जोधपुर में क्या है? सभी प्रकार के क्या है? बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप। अब ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ बुक्स आप उठा करके देखोगे ना, आपको वहाँ पर चूरू भी मिलने वाला है। मैंने भी पीछे एक वीडियो के अंदर शायद चूरू ही बताया था। इसके अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है, चूरू और जैसलमेर का कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर ही होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो है वो बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के, अपन 9 प्रकार देखे हैं ना, और भी ज़्यादा भी है, ये 9 तक नहीं है लिमिट। सभी प्रकार के बालू का स्तूप इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं। किधर? देखो, बाप बोल्डर किसको बोला जाता है? बाप बोल्डर जो है ना वो बोला जाता है, जोधपुर में एक बाप नामक जगह है, जोधपुर में बाप नाम की एक जगह है, और वहाँ पर क्या है ना, पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत जीवाश्म वहाँ पर पाए गए थे, जिसके कारण इसको क्या है? चट्टानी अवशेष पाए गए थे ना। मेन बात यह है कि चट्टानों के अवशेष पाए गए थे, इसीलिए ये जगह प्रसिद्ध है और इसको क्या बोला जाता है? बाप बोल्डर बोला जाता है। वहाँ पर क्या पाए गए थे? पुराजीवी महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत जीवाश्म वहाँ पर आपको मिले थे, इसलिए ये बाप बोल्डर जो है वो फेमस है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। वर्तमान के अंदर ये बाप बोल्डर जो है वो बाप बोल्डर जो है वो किधर गया? अब जोधपुर नहीं है, अब जो है फलोदी के अंदर ये
आपको देखने को मिलेगा। जिला भी तो नया बन गया है ना, तो अब ये वर्तमान के अंदर फलोदी के अंदर है। अब बढ़ते हैं अपन, क्या है समगांव। समगांव फेमस है, अच्छी चीज़ के लिए नहीं है, बरसात ही नहीं होती है यहाँ पे भाई। क्या है, पूर्णतया वनस्पति रहित है ये, वनस्पति रहित है ये गांव। राजस्थान का ही नहीं, भारत का है ये, भारत का। और यहाँ पर जो वर्षा जो है ना, सबसे कम वर्षा का मतलब क्या है, यहाँ पर वर्षा है 5 सेंटीमीटर भाई, 5 सेंटीमीटर सबसे कम। ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। ये कहाँ का है, ये भारत का है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान का नहीं है, ये भारत का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव समगांव। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या आक्कल गांव। आक्कल गांव किसके लिए फेमस है? आक्कल गांव पहली बात तो जैसलमेर के अंदर है। आक्कल गांव जो है वो क्या है, जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ पर भी जीवाश्म पाए गए थे, कितने साल पहले, 18 करोड़ वर्ष पहले की यहाँ पर जो है जीवाश्म पाए गए थे। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ पर है, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क जो है, या जीवाश्म पार्क यहाँ पर स्थित पार्क यहीं पर है, आक्कल गांव के अंदर है ये। तो ये भी है, हड्डियाँ मिली थी यहाँ पर। अब देखो चंदन नलकूप और बाटाड़ू गांव। चंदन नलकूप क्या है, थार का घड़ा बोलते हैं ना इसको, थार का घड़ा। ये पाया कहाँ पर जाता है, ये सम तहसील के अंदर है। सम तहसील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर की सम तहसील के अंदर ये चंदन नलकूप यानी एक नलकूप है जहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है। मीठा पानी, पीने का पानी यहाँ पर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थार का घड़ा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थार का घड़ा। बाटाड़ू किधर मिला था, ये मिला था बाड़मेर। बा से बाटाड़ू, बा से बाड़मेर, बाटाड़ू बाड़मेर के अंदर। अभी वर्तमान कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर है ये, बालोतरा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेगिस्तान का जल महल। जल महल इसको बोला जाता है, ये है। अब एक चीज़ और बची है, ये पीवना है। ये क्या बोलते हैं, ये जहरीला सांप है, जहरीला सांप है, पीवना सांप बोलते हैं। ये करता क्या है, जैसे कोई रेगिस्तान के अंदर यदि कोई मिट्टी में सो गया ना, तो ये उसकी छाती के ऊपर बैठता है और उसके सांसों को खींच लेता है, उसके सांसों को पी जाता है, ऐसा बोलते हैं। अब वो पी जाता है कि वो जहर छोड़ता है, लेकिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ये जहरीला सांप है, पीवना जिसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग जो है इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये पीवना क्या है, पीवना एक जहरीला सर्प है जो कि राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तो ये था मोटा मोटी। देखो इतना डीपली मैं करवा रहा हूँ ना, शायद ही यूट्यूब के ऊपर कोई करवा रहा होगा। सो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। मैं वो चीज़ें आपको ट्रिक्स के माध्यम से करवा रहा हूँ जो आप 5-5 हज़ार के कोर्स लेकर के भी यदि पढ़ोगे ना, तो ऐसे याद कोई नहीं करवाएगा। इतनी मेहनत कोई नहीं करता है इनको ऐसे ढूंढने के लिए। यानी इनकी एक की लोकेशन यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर है। इस प्रकार की ट्रिक्स आपके लिए कोई भी नहीं बना करके लाता है। मेरा भी पढ़ा हुआ है, मेरे भी ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, ऑफलाइन भी लिए हुए हैं, यूट्यूब पर फ्री भी लिए हुए हैं, सब इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या सच्ची में मेहनत की जा रही है या फिर मेरा वहम ही है? कमेंट करके आपके कमेंट वैसे आते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। आप ज़रूर बताएं कैसी जा रही है क्लासेज। बाकी वीडियो के बारे में रिव्यू ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर देना जो भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने से ही मोटिवेशन मिलता है और उसी से ज़्यादा अच्छा काम किया जाता है। MCQs के लिए लाइव लेकर के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।